क्या आपको अभी भी रातों को उनकी याद आती है? क्या आज भी आपका दिल उस एक इंसान के लिए धड़कता है जिसने शायद आपको ठुकरा दिया था या आपसे मुंह मोड़ लिया था? क्या आपको लगता है कि वो कहानी अधूरी रह गई और अब कभी पूरी नहीं हो सकती? तो अपनी आंखों के आंसू पोंछ लीजिए और अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी मुस्कान सजा लीजिए, क्योंकि 27 जनवरी 2026 का सूरज आपके लिए एक ऐसा चमत्कार लेकर उगने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी छोड़ दी थी। यह वही तारीख है जब किस्मत का पहिया पूरा घूमेगा और इतिहास खुद को दोहराएगा। जो इंसान आपको रोता हुआ छोड़कर गया था, जो आपके प्यार की कद्र नहीं करता था, वह खुद आपके कदमों में आएगा और रोते हुए आपसे माफी मांगेगा। ढोल नगाड़े तैयार रखो मेरे कुंभ राशि के शेरों, क्योंकि आपके आंगन में अब खुशियों की शहनाई बजने वाली है। आपका खोया हुआ सम्मान और आपका खोया हुआ प्यार ब्याज समेत वापस मिल रहा है। यह एस्ट्रो किंग का वादा है आपसे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सटीक ज्योतिष चैनल एस्ट्रो किंग में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी मित्र और आज मैं आपके सामने वह भविष्यवाणी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की, शनिदेव की सबसे प्रिय राशि की, और हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की, यानी 27 जनवरी 2026 की। साल 2026 का पहला महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और ग्रहों ने आपके लिए एक ऐसी पटकथा लिख दी है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मंगल और शुक्र का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में प्रेम वापसी योग कहा जाता है। यह योग हजारों सालों में एक बार बनता है और जब यह बनता है तो बिछड़े हुए दिल जरूर मिलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह मिलन कैसे होगा, वह इंसान आपसे संपर्क कैसे करेगा, क्या आपको उसे माफ करना चाहिए, और वीडियो के अंत में एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जिसे करते ही वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह तड़प उठेगा और आपके पास दौड़ा चला आएगा। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपकी तकदीर बदलने वाली है। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से या शायद पिछले कुछ सालों से आप एक गहरे भावनात्मक दर्द से गुजर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जब किसी से प्यार करते हैं तो अपनी रूह तक उसे सौंप देते हैं। आपके लिए प्यार कोई खेल नहीं बल्कि इबादत है, लेकिन अक्सर आपको बदले में क्या मिलता है? धोखा, बेवफाई और गलतफहमी। आपने उस इंसान को मनाने की कितनी कोशिशें की होंगी, आपने कितने मैसेज किए होंगे, कितने फोन किए होंगे, लेकिन उधर से सिर्फ बेरुखी मिली। उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया जैसे आप कभी थे ही नहीं। आपकी रातों की नींद उड़ गई। आपने समाज के सामने खुद को खुश दिखाया, लेकिन अकेले में आप कितना रोए हैं ये सिर्फ आपका तकिया जानता है या ऊपर बैठा वो ईश्वर जानता है। लेकिन मेरे दोस्तों, न्याय के देवता शनि देव सब देख रहे थे। वो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या आपका प्रेम सच्चा है, और अब परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। 27 जनवरी 2026 को शनिदेव अपना न्याय का दंड घुमाएंगे और फैसला आपके हक में सुनाएंगे। 27 जनवरी को मंगलवार का दिन है। मंगलवार यानी हनुमान जी का दिन और मंगल ग्रह का दिन, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके साथ ही इस दिन आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके पंचम भाव यानी प्रेम भाव पर एक बहुत ही शुभ दृष्टि पड़ रही है। शुक्र, जो प्रेम और रोमांस का कारक है, वह वक्री होकर वापस अपनी उच्च स्थिति की ओर देख रहा है। इसका सीधा अर्थ ज्योतिष में यह होता है कि कोई अतीत से लौटकर आने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पीछे छूट गया था, वह अब वर्तमान में वापस आएगा, और वह साधारण तरीके से नहीं आएगा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका होगा। वह समझ चुका होगा कि दुनिया में उसे हजारों लोग मिल सकते हैं, लेकिन कुंभ राशि जैसा प्यार उसे कोई नहीं दे सकता। जो सुकून आपकी बाहों में था, वह उसे और कहीं नहीं मिला। यह पछतावा उसे अंदर ही अंदर जला रहा है और यही जलन उसे आपके पास खींच लाएगी। मैं देख पा रहा हूं कि 27 जनवरी की सुबह से ही आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है सुबह उठते ही आपको उसका कोई मैसेज दिखे जिसे पढ़कर आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो, या फिर वह नंबर जो महीनों या सालों से आपकी ब्लॉक लिस्ट में था या जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वह अचानक आपके मोबाइल स्क्रीन पर चमकने लगेगा। जब उसकी कॉल आए तो
घबराना मत, अपना संयम मत खोना, क्योंकि अब बाजी आपके हाथ में। वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, वो आपसे मिलना चाहेगा, वो अपनी सफाई देगा, वो बताएगा कि उसे कितनी बड़ी गलती का एहसास हुआ है। हो सकता है कि वह रो पड़े। जी हां, मैंने वीडियो के शीर्षक में कहा है कि पुराना प्यार रोते हुए वापस आएगा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसका दिल भारी होगा और आपकी एक माफी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होगा। यह वो पल होगा जब आपको लगेगा कि आपके सब्र का फल कितना मीठा होता है। खोजा। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना मेरे कुंभ राशि के दोस्तों, जब वक्त बदलता है और जब सामने वाला झुकता है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। शनिदेव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वह रोते हुए आपके पास आता है और अपनी गलती मानता है तो उसे ठुकराना मत, उसे अपमानित मत करना। हां, आप अपना दर्द उसे बता सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि उसकी वजह से आपने क्या क्या सहा है। लेकिन अगर उसका पछतावा सच्चा हो तो उसे एक मौका जरूर देना, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। और यह जो पुनर्मिलन होगा यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। इस बार जो रिश्ता जुड़ेगा उसमें समझदारी होगी, गहराई होगी और एक दूसरे के लिए सम्मान होगा। ढोल नगाड़े तैयार रखने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि 27 जनवरी का यह योग केवल प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन तक सीमित नहीं है। यह विवाह के योग में भी बदल सकता है। जो लोग बहुत समय से शादी का इंतजार कर रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, या फिर वो कपल जो शादी करना चाहते थे लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे, समाज की दीवारें बीच में आ रही थीं। 27 जनवरी को वो सारी दीवारें ढक जाएंगी। हो सकता है कि इसी दिन आपका रिश्ता पक्का हो जाए। हो सकता है कि जिन घर वालों ने साफ मना कर दिया था वो खुद आगे बढ़कर शगुन लेकर आपके दरवाजे पर आए। शहनाई बजने के प्रबल योग बन रहे हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। जो मिठाइयां आपने सोच रखी थीं उन्हें बांटने का वक्त आ गया है। कुंवारे जातकों के लिए भी यह दिन बहुत खास है। अगर अभी तक कोई नहीं था तो हो सकता है कि आपका पुराना स्कूल या कॉलेज का कोई क्रश जिससे आप कभी कह नहीं पाए थे वो अचानक आपके सामने आ जाए और इजहार कर दे। विवाहित जोड़ों के लिए भी 27 जनवरी का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था, रोज झगड़े हो रहे थे, बात तलाक तक पहुंच गई थी, या आप दोनों अलग रह रहे थे, तो यकीन मानिए इस दिन कोई ऐसा चमत्कार होगा कि सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति पूरी तरह बदल जाएगा। वह प्यार जो कहीं खो गया था वह फिर से जाग उठेगा। ससुराल पक्ष से जो परेशानियां आ रही थीं वह भी शांत हो जाएंगी। यह दिन रिश्तों की मरम्मत का दिन है। यह दिन दिलों को जोड़ने का दिन है। आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल अचानक बहुत खुशनुमा हो गया है। नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल चुकी है और सकारात्मकता का वास हो चुका है। ग्रहों की यह चाल आपको आर्थिक रूप से भी फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि जब शुक्र मजबूत होता है तो सिर्फ प्यार ही नहीं मिलता बल्कि पैसा भी मिलता है। हो सकता है कि प्यार के साथ साथ आपको कोई बड़ा उपहार भी मिले, या फिर आपका पार्टनर आपको कोई ऐसा सरप्राइज दे जो आपको हैरान कर दे। यह दिन जश्न मनाने का है, अपनी खुशियों को खुलकर जीने का है, पुराने गमों को भूलकर नई शुरुआत करने का है। एस्ट्रो किंग आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो 27 जनवरी 2026 का दिन आप अपनी डायरी में सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। यह दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, अगर वह वापस आएगा तो क्या हमें उसे अपनाना चाहिए या नहीं? देखिए, फैसला आपका है, लेकिन ज्योतिषीय गणना कहती है कि यह समय क्षमा का है। शनि देव न्याय करते हैं और जब वह किसी को वापस भेजते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का कर्म शोधन हो चुका है, वह अब बदल चुका है। अगर आप पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आप भी खुश नहीं रह पाएंगे और उसे भी खुश नहीं रहने देंगे। इसलिए बड़े दिल का परिचय दीजिए। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए और आने वाले कल का स्वागत कीजिए। आप देखेंगे कि यह वही इंसान है जिसे आप चाहते थे, लेकिन अब उसका रूप बहुत बेहतर है। वह आपकी कद्र करेगा, आपका सम्मान करेगा और आपको वह स्थान देगा जिसके आप हकदार हैं। अब समय आ गया है उस महा उपाय को जानने का, उस जादुई विधि को जानने का जो इस भविष्यवाणी को पत्थर की लकीर में बदल देगी।
कर्म करना बहुत जरूरी है। भाग्य तभी साथ देता है जब हम प्रयास करते हैं। 27 जनवरी मंगलवार का दिन है और मंगल ऊर्जा का कारक है। प्यार पाने के लिए हमें आकर्षण और वशीकरण की सात्विक शक्ति चाहिए। यह उपाय आपको 27 जनवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। इसे बहुत ही गुप्त तरीके से करना है, किसी को बताना नहीं है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। ध्यान रहे, पान का पत्ता कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और डंडी वाला होना चाहिए। और आपको थोड़ा सा सिंदूर चाहिए जो हनुमान जी को चढ़ता है, और थोड़ा सा शुद्ध शहद। एक कटोरी में सिंदूर और शहद को मिलाकर एक पेस्ट बना ले। अब उस पान के पत्ते के चिकने हिस्से पर अनार की पलम से, या अगर वो न मिले तो अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप वापस पाना चाहते हैं। नाम लिखते समय उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और पूरी शिद्दत से उसे याद कीजिए करें। उसे पुकारें अपने दिल से। ऐसा महसूस करें कि वो आपके सामने खड़ा है। नाम लिखने के बाद उस पत्ते के ऊपर 2 साबुत लौंग रख दे। लौंग वशीकरण और ऊर्जा को खींचने का काम करती है। अब इस पान के पत्ते को अपने दोनों हाथों में रखें और हनुमान जी का ध्यान करें और साथ ही साथ शुक्रदेव का भी स्मरण करें। आपको एक मंत्र का जाप करना है जो बहुत ही शक्तिशाली है। यह मंत्र है ओम क्लीम कामाय नमः। यह बीज मंत्र कामदेव का है जो प्यार को जागृत करता है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। हर बार मंत्र बोलते समय उस व्यक्ति को याद करें। जब जाप पूरा हो जाए तो उस पान के पत्ते को फोल्ड कर ले, यानी मोड़ ले, ताकि लौंग और लिखा हुआ नाम अंदर रहे। अब इस पत्ते को ले जाकर इसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास बहता जल नहीं है तो इसे किसी पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे दबा दें और ऊपर से एक भारी पत्थर रख दें। बस इतना करके घर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। घर आकर हाथ पैर धो लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उपाय करने के 24 घंटे के भीतर आपको चमत्कार दिखाई देगा। वह व्यक्ति चाहे 7 समुंदर पार क्यों न हो, उसके दिल में ऐसी बेचैनी उठेगी कि वह रह नहीं पाएगा। उसे आपकी याद सताएगी। उसे हर जगह आप दिखाई देंगे। उसका मन करेगा कि अभी इसी वक्त आपसे बात करे। यह सात्विक उपाय है। इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। यह केवल सच्चे प्यार को वापस लाने के लिए है। इसका प्रयोग किसी गलत इरादे से या किसी का घर तोड़ने के लिए बिल्कुल ना करें, वरना शनि देव का कोप भी झेलना पड़ सकता है। यह केवल उनके लिए है जिनका प्यार सच्चा है और जो तड़प रहे हैं। कुंभ राशि के दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। कल तक जो लोग आपकी आंखों में आंसू की वजह थे, 27 जनवरी को वही लोग आपकी मुस्कान की वजह बनेंगे। प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। आपने सच्चा प्यार दिया है तो आपको सच्चा प्यार ही मिलेगा। धोखा नहीं मिल सकता। अभी तक जो हुआ वह आपके पिछले कर्मों का हिसाब था जो अब पूरा हो चुका है। अब बारी है इनाम की। अब बारी है खुशियों की। अब बारी है उस जिंदगी को जीने की जिसके आप सपने देखते थे। तो अपने घर के दरवाजे खुले रखें, अपने फोन को अपने पास रखें और अपने दिल को तैयार रखें, क्योंकि मेहमान आने वाला है और इस बार वह मेहमान बनकर नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपका बनकर आने वाला है। ढोल नगाड़े बजने वाले हैं और खुशियां आपके कदम चूमने वाली हैं। दुनिया देखेगी कि कुंभ राशि वाले जब जीतते हैं तो कैसा जश्न होता है। जो लोग जलते थे उनकी जलने दे, क्योंकि आपकी चमक अब उनकी आंखों को चुभने वाली है। आप राजा हैं और राजा की तरह जिए। अगर आपको आज का यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही सटीक और बेहतरीन भविष्यवाणियां लाता रहूं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और के जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शेयर करने से पुण्य बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें और पास वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि जब आपका प्यार वापस आए और अगली खुशखबरी मैं आपको देने आऊं तो वह वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम आपके सुख और दुख के साथी हैं। एस्ट्रो किंग परिवार में आपका हमेशा स्वागत है। अंत में कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री राम
या जय बजरंग बली या फिर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप वापस पाना चाहते हैं। कहते हैं कि सच्चे मन से कमेंट में लिखी गई बात कई बार प्रार्थना बनकर ईश्वर तक पहुंच जाती है। अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 27 जनवरी का दिन आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ ले आए और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने प्यार का इंतजार कीजिए, क्योंकि वह बस आने ही वाला है। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन प्रेम से भरा रहे।